सरसों में अगर तेला नहीं भी आया तो भी ये पेस्टिसाइड वाले दवाइयों वाले वो दवाई डलवाएंगे। उससे क्या मधुमक्खी मरने का बहुत खतरा रहता है। अगर टाइम से थोड़ा सा संभल के स्प्रे करा जाए तो मधुमक्खी का जो सर्कल वो सही रहेगा और पौधों का या जो जन्म लेने की जो क्षमता है बीज की और धरती की जो शक्ति है वो सही रहेगी। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और जैसे कहीं भी मैंने मधुमक्खी बैठी है खेत में आसपास तो यूँ कहेगा ना जी ये तो उड़वा दो, यहाँ से तुड़वा दो, हमें जरूरत नहीं है, घर पे लगी कदम ये तुड़वा दो। तो इस तरह तुड़वाना नहीं चाहिए। अगर वो खेत में बैठी है पॉलिनेशन कर रही है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। हमारे एरिया में आज जैसे किन्नू के बाग है, हमारे पास लगभग 500 550 बी कॉलोनी है मधुमक्खी की, छोटी यूनिट पैकिंग की हनी की लगा रखी है, स्टॉल भी लगी हुई है। तो किन्नू के बाग के अंदर हम अपने 70-80 बॉक्स स्पेशल लगा रखे हैं मधुमक्खी के। तो उसमें पॉलिनेशन से हमने 3 से 4 साल लगातार हो गए कि किन्नू के अंदर अभी फ्लावरिंग जो चल रही है उसमें मधुमक्खी के बॉक्स हम 15-20 दिन महीना पूरा शिफ्ट रहेंगे। तो उसमें जो जड़ने की क्षमता किन्नू की या किन्नू में जो जैसे पीड़ापन की समस्या है, डाई की समस्या थी, काफ़ी चीज़ों में बहुत सुधार हुआ है। और साथ ही साथ आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करो, जैसे हम केंचुआ पालन में काम कर रहे हैं और बायोगैस पे सिस्टम में सारा देसी गाय हैं। अब 2 साल से मैं जीवामृत और ऑर्गेनिक खेती पे जाने लग रहे हैं। आप मेरे किन्नू के बाग में आके देखो, हमने पराली डाली पिछली बार पौधे के नीचे, वो सारा ड्रिप के ऊपर है। पराली की मल्चिंग करते हैं मार्च के लास्ट में अप्रैल में। तो किन्नू की ड्रॉपिंग देखना आप मेरे खेत में आके, किन्नू की ड्रॉपिंग नहीं मिलेगी आपको। अब की बार हमारा 4 एकड़ के अंदर लगभग मान लो 6.5-7 लाख रुपए की किन्नू की फसल थी, वो खाली पराली की मल्चिंग की वजह से बची थी। नहीं किन्नू अब की बार सबका चढ़ गया था। और अब आगे आप देखना चाहो जैंडली कला के अंदर ऑन रोड बुना रोड के ऊपर फार्म है, आप वहाँ किन्नू का सारा सिस्टम आके देखो और मधुमक्खी का साथ में जरूर करो। और जैसे आप मधुमक्खी से मेन प्रोडक्शन क्या शहद की है। अब शहद क्या है कि आप गर्मी में समझोगे कि तो गर्म होगा, कौन खाएगा शहद। और एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या शहद का जमना एक गुण है प्राकृतिक, जमेगा शहद। आप किसी भी फार्मर से शहद निकलवा लो और कितने बड़े बड़े अफसर एग्रीकल्चर के कोई कितने बड़े बड़े अफसर बैठे हों उनको भी शहद दे देंगे और जम जाएगा शहद। वो भी नहीं कहेंगे जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो एक अलग बात है, जिनको नहीं पता वो भी कहेंगे